मित्रों, आज हम झारखंड आंदोलन के संगठन से संबंधित बातों की जानकारी करेंगे। हम पाएंगे कि किस प्रकार 1910 से लेकर आगे झारखंड बनने तक विभिन्न संगठनों ने अपनी अपनी भूमिकाएं निभाए और इसी के तहत सर्वप्रथम ढाका छात्र संघ का नाम आता है, जो 1910 ईस्वी में सेंट कोलंबस कॉलेज में जे बार्थोलोमन ने कुछ ईसाई मिशनरियों के सहयोग से आदिवासी छात्र संगठन की स्थापना की। मित्रों, हम ये भी जानते हैं कि झारखंड आंदोलन का जनक जे बार्थोलोमन को ही माना जाता है, जिन्होंने छात्रों को संगठित कर इस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़े थे। मित्रों, अगला एक महत्वपूर्ण संगठन आपका छोटानागपुर प्रोन्नति समाज या संघ था, जिसकी स्थापना 1928 ईस्वी में एंग्लिकन बिशप रांची के सहयोग से किया गया था। यह संगठन जनजातीय पुनर्जागरण के उद्देश्य से तैयार किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण संगठन था। यह संगठन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह थी कि जब सामेन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया तो इन्होंने झारखंड आंदोलन अर्थात झारखंड राज्य की मांग सांसद रामनारायण सिंह के नेतृत्व में मांग प्रस्तुत किया था। अतः कह सकते हैं कि यह कई अर्थों से महत्वपूर्ण रहा। हालांकि इनकी मांग को इग्नोर कर दिया गया, परंतु लोगों के नज़र में झारखंड आंदोलन बना रहा। अगला संगठन किसान सभा है, जिसके संस्थापक थेवले उरांव को माना जाता है। यह संगठन किसानों का संगठन था और ये सभा कहीं कहीं बल प्रयोग में भी नहीं हिचकते थे। नेक्स्ट आता हमारा छोटानागपुर कैथोलिक सभा। यह इग्नेस बैक और बेनिफस लाकड़ा इस सभा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। ये समाज धार्मिक चेतना के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही और 1937 के चुनाव में उन्हें सफलता भी मिली। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आदिवासी महासभा। सन 1937 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत की प्राप्त हुआ था। तब इग्नेस बेक ने झारखंड में सक्रिय सभी छोटे बड़े संगठनों को एक मंच में लाने की आवश्यकता महसूस किया और उसी के फलस्वरूप आदिवासी महासभा का संगठन हुआ और इसमें आदिवासी गैर आदिवासी सभी को शामिल किया गया और एक बड़ा राजनीतिक मंच की स्थापना की गई। और इस सभा को तब और अधिक बल मिला जब 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह शामिल हुए और 1939 में ये इस महासभा के अध्यक्ष भी बने। आइए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी आदिवासी महासभा का ही एक रूप है, जो 1950 ईस्वी में जमशेदपुर अधिवेशन में हुआ। इस झारखंड पार्टी बनाने का उद्देश्य ये था कि गैर आदिवासियों को इसमें शामिल करें और ये काफ़ी कम समय में अपनी प्रगति हासिल किए और इस झारखंड पार्टी का गठन किया गया। इसका चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप रखा गया था और संयुक्त बिहार से पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो अच्छी खासी अपनी उपस्थिति दर्ज की थी और 32 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी। परंतु 1952 में जब इसकी चुनाव हुई तो मात्र 20 सीटों पर ही सिमट गई और देखा जाए तो आगे हम धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता घट रही थी और अंततः 1963 में ये झारखंड पार्टी कांग्रेस पार्टी में विलय हो गई और कांग्रेस पार्टी में विलय करवाने में झारखंड क्षेत्र के ही मुख्यमंत्री श्री वीरेंद्र झा का बहुत बड़ा योगदान रहा था, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय करा दिया गया। आइए आते मित्रों, हम बिरसा मुंडा दल के बारे में जानें। यह दल
शुरू से ही आक्रामक दल था। 1968 में गैर आदिवासी स्वयं गुट को आदिवासी जनजाति के बाहर रखने की मांग कर रही थी। एक तरह से सशस्त्र दल का गठन किया गया था इसमें, और हथियार भी रखने शुरू कर दिया था। लेकिन यही दल देखते हैं कि उग्रवादी जैसी समस्या को पनपना यही लोगों का ग्रुप में शामिल था, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक ये नहीं चल पाए और इस तरह से इसका समय के साथ खत्म हो गया। मित्रों, मैं अगला संगठन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संबंध में कहना चाहूँगा, जो वर्तमान में सत्ताधारी दल भी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 3 नेताओं ने मिलकर किया था। इसमें विनोद बिहारी महतो, A.K. राय और शिव सोरेन थे। इसके अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और महासचिव श्री शिव सोरेन जी थे, और वर्तमान में शिव सोरेन झारखंड राज्य के एक महान नेता में शामिल है। उनके पुत्र श्री हेमंत सोरेन इस राज्य की बागडोर संभाल रहे हैं, और कई उतार चढ़ाव के साथ ये पार्टी अभी भी गतिमान और अच्छी स्थिति में है। चलिए मित्रों, आगे जाने आजसू। मित्रों, आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही छात्र संगठन के रूप में थे, किंतु इन्होंने एक अलग संघ की स्थापना असम गण परिषद के तर्ज पर किया था, और 22 जून 1986 को सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन किया गया। और इसमें चूँकि युवा वर्ग थे, विद्यार्थी वर्ग थे, इसलिए जोश और ज्ञान आधारित यह उग्र दल था। इसमें कई हिंसात्मक आंदोलन की भी स्थान दिया गया, और 26 जनवरी 1986 को आजसू ने बंद का ऐलान किया, और उसका झामुमो ने भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी समर्थन किया। और मिला जुला कर देखा जाए तो ये भी कई छोटे छोटे दलों ने मिलकर झारखंड जैसे जनजातीय प्रदेश को पृथक कराने में बहुत बहुत भूमिका रही है, और आज झारखंड 28वें राज्य के रूप में अपने अस्तित्व के लिए बखूबी निभा रहा है, और उम्मीद है बहुत ही कम वर्षों में एक समृद्ध राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। धन्यवाद। जोहार।